देखो, मैं बताता हूँ कि मैं आपको कौन से 3 नए पॉइंट इस पूरे टॉपिक में समझाने वाला हूँ। सबसे पहला पॉइंट जो मेरा है, वो ये कि इवैल्यूएट करने का मतलब क्या? मूल्यांकन करने का मतलब क्या? सेकंड पॉइंट देखो, जनजातीय मूवमेंट पे प्रश्न पूछा गया है। जीएस पेपर 1 का प्रश्न है, मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है। आपके मन में ये प्रश्न आ सकता है, सर यहाँ पर तो मैप बनेगा नहीं, बहुत स्टैटिक क्वेश्चन है। जय हिंद दोस्तों। आज की जो हमारी ये क्लास है, ये क्लास मिशन मेंस 2026। देखो, यूपी पीसीएस 2026 के मेंस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हमने एक सबसे शानदार फ्री इनिशिएटिव स्टार्ट किया। इसका नाम क्या है? मिशन मेंस 2026 MM26। इस सीरीज का आज दूसरा सप्ताह है और इस सप्ताह के अंतर्गत जो हमारी क्लास है, ये लेक्चर नंबर 6 है। ध्यान दीजिएगा। देखिए, इससे पहले 5 क्लासेस हमने ऑलरेडी करा दिया है, जहां पर आंसर राइटिंग कैसे स्टार्ट करनी है, कैसे आंसर राइटिंग को करना है, कौन से की पॉइंट्स आपके आंसर में शामिल होने चाहिए, और ये सारी बातों को हमने डिटेल में डिस्कस किया है। आज जिस क्वेश्चन को मैंने टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों के साथ शेयर किया था, वो क्वेश्चन क्या है, पहले उस पर फोकस करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, प्रश्न कह रहा है कि भारत की स्वतंत्रता संग्राम में, इन इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल, तो जनजातीय आंदोलन रहे, जो ट्राइबल मूवमेंट्स रहे हैं, उनकी भूमिका का मूल्यांकन करना। ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन का डिमांड बहुत क्लियर है। इवेल्युएट, मूल्यांकन करें किस चीज का? तो रोल ऑफ ट्राइबल मूवमेंट, तो जनजातीय आंदोलन है, उनकी भूमिका का किस चीज में? तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में, इन इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल। अब देखो, इस क्वेश्चन को अगर हम लोग डिकोड करें, डिकोड करने से मेरा मतलब है कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है। मैंने आप लोगों से बार बार कहा कि क्वेश्चन में कैलेंडर वर्ड होता है, कुछ छल्ला शब्द होता है। जैसे यहां पर है इवेल्युएट या फिर मूल्यांकन करें। एक एग्जांपल के तौर पे इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। मानिए आपने आंसर लिख करके अपनी कॉपी को पीसीएस अभ्यास टीम को सबमिट किया। तो जब कॉपी मेरे पास आई इवेल्युएट करने के लिए, मूल्यांकन करने के लिए, तो क्या केवल मैं उसमें क्या अच्छाइयां हैं केवल वो बताऊंगा, या उसमें क्या क्या कमियां हैं वो भी बताऊंगा? अब इस बात को सोचो। इवेल्युएट करने का मतलब होता है, मूल्यांकन करने का मतलब होता है कि आप उसकी अच्छी बातों को बताओ कि हाँ भाई, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम था, जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल था, उसमें ट्राइबल मूवमेंट्स की भूमिका कैसी थी, पॉजिटिव भूमिका क्या क्या थी, कैसे कैसे बात को सपोर्ट किया। लेकिन ट्राइबल मूवमेंट की जो चैलेंजेस थे, जो चुनौतियां थी, उन चुनौतियों को भी मैं बताऊंगा, क्योंकि मेरा काम है मूल्यांकन करने का, इवेल्युएट करने का। तो क्वेश्चन की डिमांड को आप लोग समझ रहे हो? क्वेश्चन की डिमांड को पहले समझो। अगर आप ये काम कर लिए, तो आपके लिए आंसर राइटिंग करना सबसे इजी टास्क हो जाएगा। ठीक है, तो पहला स्टेप तो मेरा क्लियर हो गया, हमने कैलेंडर वर्ड को समझ लिया। अब क्वेश्चन की डिमांड बहुत सिंपल सी है कि भूमिका का मूल्यांकन करना है, तो करते हैं। अच्छा, उससे पहले एक बात और समझिएगा। आप में से बहुत से लोग इस बात को सोच रहे होंगे, स्पेशली वो जो कि रिपीटर्स हैं, जिन्होंने इससे पहले मेंस का एग्जाम दिया हुआ है, इससे पहले इंटरव्यू दिया हुआ है, मेंस की उनकी अच्छी खासी प्रैक्टिस, उनके दिमाग में एक प्रश्न जा रहा होगा, क्या? तो क्वेश्चन तो आपने बहुत ईजी दिया, मतलब डायरेक्टली स्टैटिक क्वेश्चन दे दिया आपने। जनजातीय आंदोलनों की भूमिका का मूल्यांकन करना है, कोई भी कर लेगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसमें आप क्या सिखाएंगे, आपके इनपुट्स क्या होंगे? देखो, मैं गारंटी ले रहा हूँ, इस क्लास के खत्म होते होते मैं कम से कम 3 पॉइंट्स हर एक एस्पिरेंट को ऐसे बताऊंगा जो कि उसके आंसर में शामिल नहीं होगा। यहीं पर मैं एक बात और क्लियर कर दे रहा हूँ। डेली MM26 का जो क्वेश्चन है, मैं सुबह टेलीग्राम चैनल, जो हमारा पीसीएस अभ्यास का टेलीग्राम चैनल है, वहां पर आप सभी के साथ शेयर कर दे रहा हूं। आप सभी की जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोग उस प्रश्न का आंसर लिख करके टेलीग्राम के डिस्कशन ग्रुप पे शेयर करो। देखो, मैं बहुत क्लियर बता रहा हूँ, मुझे उम्मीद नहीं है कि 1000 लोग लिख करके सबमिट करेंगे, नहीं। इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं लगभग 2000 एस्पिरेंट्स। ठीक है, ये सच्चाई है, आप वीडियो जाकर के देख सकते हो, व्यूज आप जाकर देख सकते हो। लगभग 2000 एस्पिरेंट इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं। समस्या पता है क्या है? आंसर कितने लोग लिखेंगे? मैं जिनकी उम्मीद कर रहा हूं, वो कर रहा हूं कि 50 ऐसे एस्पिरेंट होंगे जो कि इस सीरीज में दिए गए प्रश्नों का आंसर भी लिख रहे होंगे। ये फैक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सच्चाई ये है कि इस बार भी पीसीएस अभ्यास के पास जो टेलीग्राम पर बेस था, जो सब्सक्राइबर का, जो फॉलोअर्स का, जो एस्पिरेंट्स का, अगर मैं कहूं तो एग्जैक्टली, वो था लगभग 35,000। सेलेक्ट कितने हुए? लगभग 70। तो रेशियो वही रहता है, 50-60 लोग ही एक्टिव पार्टिसिपेशन में रहते हैं, एक्टिव रूप से पार्टिसिपेट करते हैं आंसर राइटिंग में, पढ़ाई में, और उनका ही सिलेक्शन होता है। तो जितने लोग आंसर राइटिंग कर रहे हैं, मैं आप सभी को शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आप सभी की शुरुआत बहुत अच्छी है, बस ये कंटिन्यूटी आप लोगों को लास्ट तक मेंटेन करके रखनी है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं आंसर के स्ट्रक्चर की। उत्तर की संरचना क्या होगी, स्ट्रक्चर कैसे होगा हमारे पूरे आंसर का? मैंने बहुत सिंपल सा कहा कि देखो यार, किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखते समय हमको 3 स्ट्रक्चर फॉलो करना है, 3 रूल फॉलो करना है। इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन का रूल। ठीक है, आईबीसी स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं। आईबीसी स्ट्रक्चर में पहले इंट्रोडक्शन सोचेंगे क्या होता है। तो भाई सोचो, प्रश्न
जो आपका यहाँ पर दिया गया है वो जनजातीय मूवमेंट के संदर्भ में है। तो इंट्रोडक्शन में ना हम उसी चीज को समझा देते हैं कि जनजातीय आंदोलन होता क्या है। और आपने ये इंट्रोडक्शन में कर दिया, आपका इंट्रोडक्शन तैयार हो गया, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। आपके मेन बॉडी में हमको करना है मूल्यांकन, और ये 200 शब्दों का क्वेश्चन मैंने आप लोगों को शेयर किया था। 200 वर्ड्स में आप लोगों को इसका आंसर लिखना था। जब इवेल्युएट करने को कहा गया तो पहले तो हम ये बताएंगे कि जनजातीय मूवमेंट में, सॉरी, स्वतंत्रता संग्राम में, भारतीय जो इंडिपेंडेंस की फ्रीडम स्ट्रगल था, उसमें ट्राइबल मूवमेंट्स का महत्व क्या था, उसकी इंपॉर्टेंस क्या थी। जब इंपॉर्टेंस बता लेंगे तब यहीं पर हम एक पॉइंट और नोट करेंगे जो कि आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा है। वो पॉइंट क्या होगा? चुनौतियों। वो पॉइंट होगा चैलेंजेस का, कि इन मूवमेंट्स में जो चुनौतियां देखने को मिली वो चुनौतियां क्या थी। ठीक है ना? ध्यान रखना, ये बताना बेहद इंपॉर्टेंट है। अब में से कुछ लोग इसको मिस कर सकते हैं। ये हम लोग को ध्यान रखना है कि अगर 200 शब्द का प्रश्न पूछा गया, इवेल्युएट करने को कहा गया, तो हम महत्व के साथ साथ, उसकी इंपॉर्टेंस के साथ साथ हम चैलेंजेस को भी कोट करें। संक्षेप में बताएंगे, बहुत लंबा इसमें स्पेस नहीं लेंगे, लेकिन 30-35 शब्दों में हम चैलेंजेस को एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे और लास्ट क्लास में हम एक कंक्लूजन देंगे। ठीक है? अब देखो, मैं बताता हूँ कि मैं आपको कौन से 3 नए पॉइंट इस पूरे टॉपिक में समझाने वाला हूँ। सबसे पहला पॉइंट जो मेरा है वो ये कि इवेल्युएट करने का मतलब क्या, मूल्यांकन करने का मतलब क्या। सेकंड पॉइंट देखो, जनजातीय मूवमेंट पे प्रश्न पूछा गया है, जीएस पेपर 1 का प्रश्न है, मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है। आपके मन में ये प्रश्न आ सकता है, सर यहाँ पर तो मैप बनेगा नहीं, बहुत स्टैटिक क्वेश्चन है। लेकिन मेरे भाई, मैप बनाना पड़ेगा। अब देखो मैप में बनाना क्या, 10 सेकंड एक रूल आप लोग डेवलप करो। ठीक है? अब से 10 सेकंड में आपको इंडिया का मैप बना, बहुत इजी टास्क है। ऐसा नहीं है कि इंडिया का मैप बनाना बहुत टफ है। हाँ, बस इंडिया दिखे। ऐसा ना हो कि आपने एक मैप बनाया जो कि श्रीलंका दिख रहा है, नहीं। ऐसा नहीं कि सर मैंने इंडिया का मैप बना दिया, नहीं, ये इंडिया का मैप नहीं है। इंडिया का मैप दिखना चाहिए, इन द सेंस कि जैसे इंडिया के मैप में जो स्ट्रक्चर होता है, बेसिक स्ट्रक्चर, बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर नहीं, बट इस तरह का जो इंडिया का मैप होता है, ये आप 10 सेकंड में इजीली बना सकते हैं। अब ये मत कहना सर आप इतना अच्छा आर्ट आपने कैसे बना दिया, आपने भारत के कई राज्यों को दूसरे देश को दे दिया, चाहे किसी दूसरे देश को कब्जा करके अखंड भारत का निर्माण कर दिया है। ये सब नहीं करना है। 10 सेकंड के मैप में यही बन सकता है। मैं एमएफ हुसैन नहीं हूं, ना आप हो। ठीक है? तो अपनी आर्ट पर ना, बचपन में मुझे आम बनाना नहीं आता था, कला के विषय में मेरी हालत खराब हो जाती थी जब आर्ट का एग्जाम होता था। तो इतना ही आपको भी बनाना है, 10 सेकंड का रूल हमको फॉलो करना है। ठीक है? 3 से 4 सेकंड लगेगा ये पूरे भारत के मैप को ड्रॉ करने में। और इसके बाद कुछ मूवमेंट, जैसे कुछ आंदोलन है, उनका विद्रोह, रामोशी विद्रोह, गडकरी विद्रोह, संथाल, मुंडा, चेंचू, गंजाम, पाइका, सन्यासी, कुकी, नागा, खासी, इन विद्रोहों को आपको, सर आपने तो 10-15 विद्रोह को यहाँ पर ड्रॉ किया, हमें तो याद ही नहीं है। नहीं, प्रीलिम्स के एग्जाम में क्या समझिएगा, प्रीलिम्स की प्रिपरेशन के टाइम में आप इसमें से 5 से 6 जनजाति मूवमेंट के बारे में तो अच्छे से याद करते हो, पढ़ते हो कि भाई मुंडा विद्रोह क्या था, संथाल विद्रोह क्या था, खासी विद्रोह क्या था, सन्यासी विद्रोह क्या था, इनके बारे में हम लोग पढ़ते ही हैं। तो एटलीस्ट जिन मूवमेंट्स के बारे में हमने ऑलरेडी प्रीलिम्स के टाइम पे पढ़ा हुआ है या प्रीलिम्स के लिए याद कर रहे हैं, उनको मेंस के इस पॉइंट से अपने मैप पे दर्शाना। क्लियर है मेरी बात? मैप पे ये काम सब लोग करेंगे। तो सेकंड काम क्या है कि ऐसे जीएस पेपर 1 के हिस्ट्री के पेपर में, जो कि बहुत स्टैटिक क्वेश्चन होता है, वहां पर मैप कैसे ड्रॉ। ठीक है? थर्ड पॉइंट जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, वो बहुत शानदार पॉइंट होगा, और उसको हम लोग कंक्लूजन में देखेंगे कि कैसे ऐसे हिस्ट्री के प्रश्नों को करंट अफेयर से रिलेट किया जा सकता है। समझिएगा, करंट अफेयर से इस टॉपिक को कैसे लिंक कर सकते हैं, ये मैं आपको सबसे लास्ट में बताऊंगा। पहले आइए एक बार पूरे आंसर को हम लोग देख लेते जल्दी। ठीक है? क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे, तो मैंने कहा कि जनजातीय आंदोलन का परिचय दे दो। परिचय क्या देंगे भाई, क्या समझिएगा कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में, ठीक है, केवल शहरी या राजनीतिक आंदोलन नहीं थे, ठीक है, केवल अर्बन या पॉलिटिकल मूवमेंट तक ये लिमिटेड नहीं था इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल जो था, बल्कि आदिवासी और जनजातीय क्षेत्रों में भी शक्तिशाली विद्रोह उभरे। क्या समझिएगा, क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन बहुत सिंपल सा है कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल जो है वो केवल अर्बन या फिर पॉलिटिकल मूवमेंट तक लिमिटेड नहीं थी, बल्कि बहुत बड़ा पावरफुल अपराइजिंग हुआ कहां पर, ट्राइबल और इंडिजीनियस रीजन्स में, जनजातीय और आदिवासी क्षेत्रों में 1770 से लेकर के 1940s के ड्यूरेशन में बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े जनजातीय आंदोलन आपको देखने को। थ्रू आउट द लॉन्ग हिस्ट्री, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लंबे इतिहास में जनजातीय समुदायों ने बहुमूल्य और अद्वितीय योगदान दिया है। इनका संघर्ष केवल राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए नहीं था, ना समझिएगा, बल्कि अपनी भूमि, संस्कृति, परंपराओं और अस्तित्व की रक्षा के लिए भी था। यहीं पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता है, हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों ही इस टर्म का यूज करते हैं जनजाति मूवमेंट के संदर्भ में। वो क्या होता है कि जल
ठीक है, जंगल और जमीन, जितने भी भारत में ट्राइबल मूवमेंट हुए, जितने भी भारत में आदिवासी मूवमेंट हुए, वो इन्हीं 3 कारणों से हुए। आप ऐसे लिख सकते हो इसको। इंग्लिश में देखो, इंग्लिश मीडियम वाले क्या करेंगे, अब आप लोग ऐसे ही लिखना, जल, जंगल और जमीन। आप लोग को ऐसा नहीं कि प्रॉपर इसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन करके वाटर, फॉरेस्ट और लैंड लिख देना, नहीं। आप जल, जंगल, जमीन भी लिख करके आ सकते हो, क्योंकि एक बहुत फेमस लाइन है कि जल, जंगल और जमीन के कारण से ट्राइबल मूवमेंट्स हुई, ठीक है ना? तो हिंदी मीडियम हो या अंग्रेजी मीडियम हो, अगर ट्राइबल मूवमेंट के कारण पर आपसे प्रश्न पूछे तो बता सकते हैं बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट कि जल, जंगल और जमीन, इन अधिकारों के लिए भारत में जनजातीय आंदोलन उपजे थे, ठीक है ना? कारण और भी बहुत सारे थे, बट हम बहुत सिंपल शब्दों में इस बात को अपने इंट्रोडक्शन में शामिल कर सकते हैं और बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन बनेगा ये, ठीक है ना? क्योंकि देखो, जहां पर भी कुछ तुकबंदी होती है, जैसे जल, जंगल, जमीन, ज ज ज तीनों में आ रहा है, ठीक है ना? कुछ इंपॉर्टेंट एक्रोनिम्स होते हैं, वो एक्रोनिम्स, ये पॉइंट्स आपके आंसर को और अच्छा करते हैं। ये बात आप लोगों को ध्यान रखना, ठीक है ना? और देखिए भाई, जनजातीय आंदोलनों ने अंग्रेजों के साम्राज्यवादी और शोषणकारी नीतियों के खिलाफ प्रतिरोध की एक मजबूत लहर खड़ी की, जिसने राष्ट्रीय आंदोलन को जमीनी स्तर से शक्ति दी। अब समझो क्या कह रहा है कि ट्राइबल मूवमेंट स्पार्क्ड अ स्ट्रॉन्ग वेव ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोध की, ब्रिटिश जो साम्राज्य था उसके प्रतिरोध की एक बहुत बड़ी लहर ट्राइबल मूवमेंट से होकर के निकली, ठीक है ना? क्या कह रहा है कि जो इनका एक्सप्लॉइटिव पॉलिसी थी, जो शोषणकारी नीतियां थी, जो विभेदकारी नीतियां थी, ठीक है, उनके खिलाफ ये पूरा मूवमेंट स्टार्ट हुआ और इसने भारत की स्वतंत्रता संग्राम, जो कि राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, नेशनल मूवमेंट चल रहा था, वो ग्रास रूट लेवल से, जमीनी स्तर से मजबूती प्रदान। तो इंट्रोडक्शन में हमको इतना परिचय देना है। आप कहोगे सर आपका शब्द सीमा बहुत ज्यादा है, बिल्कुल ज्यादा है। क्यों? क्योंकि मैंने देखो, मैंने बहुत डिटेल में डिफाइन किया कि इनका संघर्ष केवल राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए नहीं था, बल्कि अपनी भूमि, संस्कृति, परंपरा, अस्तित्व, ये सब चीजों के लिए था। आप ये सारा लाइन काट कर निकाल सकते हो कि इनका संघर्ष जल, जंगल और जमीन के अधिकारों के लिए होगा। पॉइंट क्लियर है, ठीक है ना? तो हम अपने, जब मैं यहाँ पर चीजों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ एज अ टीचर, एज अ मेंटर, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं हर एक व्यक्ति को कनेक्ट करूँ, हर एक एक्सपीरियंस को कनेक्ट करूँ। मैं कुछ पॉइंट्स ऐसे बताऊंगा जो कि आपके लिए नए होंगे, ज्यादा होंगे, हमको उनको अपने शब्दों में समेटना है और केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैंने कहा कि इस क्लास आपको केवल 3 पॉइंट लेना है आज क्लास में। 2 पॉइंट मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तीसरा पॉइंट अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा, उसको भी देख लेना, ठीक है? तो मैथ बनाना समझ में आ गया, इंट्रोडक्शन समझ में आ गया, महत्व में क्या बताना है हम लोगों को। मैथ बहुत सिंपल सा है। मैथ में आप बताओ कि भाई किस प्रकार से, ठीक है, किस प्रकार से ये ट्राइबल मूवमेंट एक पायनियर बना, एक अग्रदूत बना, किस चीज का, लोकल रेजिस्टेंस, स्थानीय प्रतिरोध के अग्रदूत के रूप में लोकल पायनियर के तौर पर ये डेवलप हुआ। जैसे एक एग्जांपल देते हैं यहाँ पर हम लोग कि संथाल और मुंडा विद्रोह ने स्पष्ट किया कि ब्रिटिश शासन केवल राजनीतिक नियंत्रण नहीं, बल्कि यह आर्थिक और सांस्कृतिक शोषण भी था। देखो, भारत में जब फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट हुआ, तो कुछ एलिट क्लास, इन द सेंस मैं कहूँ तो बहुत जो पढ़े लिखे लोग थे वहां तक सीमित रह गया। ग्रासरूट लेवल तक आने के लिए थोड़ा संघर्ष लगा, थोड़ा समय लगा, और उसके लिए ये जो जनजातीय मूवमेंट्स थे, इन्होंने बहुत सपोर्ट प्रदान किया। इन्होंने लोकल लोगों को अवेयर किया कि भाई तुम्हारे आर्थिक और सांस्कृतिक शोषण हो रहा है, तुम्हारी संस्कृतियों पर प्रहार अंग्रेजों के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है, जल, जंगल और जमीन पर प्रहार किया जा रहा है। तो ये स्थानीय प्रतिरोध के अग्रदूत के तौर पर ये ट्राइबल मूवमेंट आगे निकले, ठीक है। इसके अलावा देखोगे तो जो नेशनल मूवमेंट था, ठीक है, उसको इंस्पिरेशन मिली यहाँ से। जैसे कि कुछ यहाँ के जो नेता थे, जो जनजातीय नेता थे, जैसे कि बिरसा मुंडा, ठीक है, जो स्वशासन और आत्मनिर्भरता का संदेश लेकर के आए थे, वो आगे चल करके एक नेशनल लीडर, राष्ट्रव्यापी आंदोलन के प्रतीक बने। कई जनजातीय नेताओं को बाद में, जो गवर्नमेंट थी, जो कांग्रेस था उस समय का, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उन्होंने क्रांतिकारी मूवमेंट से जोड़ा। तो जनजातीय मूवमेंट से निकले जो नेता लोग थे, वो लोग राष्ट्रीय आंदोलन, नेशनल मूवमेंट के इंस्पिरेशन बने। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा भाई, और देखो, सांस्कृतिक और सामाजिक चेतना का संरक्षण किया गया, प्रिजर्वेशन ऑफ द कल्चरल एंड द सोशल कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब चेतना, चेतना का अंग्रेजी क्या होता है, ठीक है, जो भी होता है आप लोग देख लीजिएगा। सांस्कृतिक और सामाजिक चेतना का संरक्षण यहाँ पर किया। एग्जाम्पल दे रहा क्या, खासी, भील, नागा जैसे समुदायों ने अपनी परंपराओं, भाषा और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा के लिए संघर्ष किया। बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंस है। और इंपॉर्टेंस क्या है कि ब्रिटिश शासन के लिए खतरे की घंटी, वेकअप कॉल फॉर द ब्रिटिश रूल, ये रहा ट्राइबल मूवमेंट्स। संथाल और कोल विद्रोहों ने इस प्रकार जो ट्राइबल मूवमेंट्स थे, उन्होंने ब्रिटिश पॉलिसी में बदलाव लाने के लिए उनको मजबूर किया। कई फॉरेस्ट पॉलिसियां चेंज करनी पड़ी इन लोगों को, कई रेवेन्यू पॉलिसी चेंज करनी पड़ी, भूमि रिफॉर्म्स करना पड़ा इन लोगों को। तो ब्रिटिश शासन के लिए ना, मतलब ये वेकअप कॉल के तौर पर इन्होंने एक्ट किया है। इसके साथ ही साथ ध्यान समझिएगा, सबसे लास्ट पॉइंट जो आपके आंसर में मिसिंग था, वो मैं समझाता हूं क्या है। तो स्वतंत्र भारत के लिए शीख,
लेसन फॉर द इंडिपेंडेंट इंडिया। इन आंदोलनों ने स्वतंत्र भारत में अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों, उनके आरक्षण, स्वायत्तता जैसे मुद्दों की नींव रखी। बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह को अमर कर दिया, और यहीं पर पता है आपको देशभक्ति जो गीत हमारा है, ठीक है, वंदे मातरम, वो भी यहीं पर शामिल। तो ट्राइबल मूवमेंट्स की जो भूमिका रही है ना, वो बहुत बड़े लेवल पे रही है, आजादी के ड्यूरेशन में भी, आजादी के मूवमेंट्स में भी। और जब भारत आजाद हो गया तो जो जनजातीय लोग थे, जो अनुसूचित जनजाति के लोग थे, उनके अधिकारों, उनके आरक्षण और उनके इंडिपेंडेंस के लिए भी यहाँ पर इसने बहुत सारा नींव रखा। तो वंदे मातरम और सन्यासी विद्रोह जैसे जो आनंद मठ जो पुस्तक है, उसमें तो ये सारी बातें शामिल, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई। चैलेंजेस आप लोग बता देना, चैलेंजेस क्या थे भाई? इनके पास मतलब वो सोर्स नहीं था, इनके इनकी जैसे हिंसा होती थी इनको दमन कर दिया जाता था, ठीक है ना। इसके कारण से ये मूवमेंट थोड़े से दब करके रह गए। कुछ क्षेत्रों में ऐसे ट्राइबल मूवमेंट्स ने आपसी जो लोग थे उनमें भी डालने का काम किया। कई जगह पे ये इस प्रकार के विद्रोह धार्मिक विद्रोह के रूप में कन्वर्ट हो गए, ठीक है ना। तो ऐसे कुछ पॉइंट आप अपने आंसर में शामिल कर सकते हो चैलेंजेस के तौर पर। बाकी सारा पॉइंट यहाँ पर, ठीक है। अच्छा भाई, और समझिएगा आप लोग कंक्लूजन। मैंने कहा ना कि जो थर्ड पॉइंट आप लोगों को इनपुट के तौर पर लेना है वो है कंक्लूजन। कंक्लूजन को करंट से लिंक कर देखो, मैंने कैसा कंक्लूजन यहाँ पर लिखा है, पर आप लोग देखने का प्रयास करिएगा। कंक्लूजन है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय आंदोलनों ने संगठित राष्ट्रवादी आंदोलन का आधार तैयार किया। ये केवल सीमित विद्रोह नहीं थे, बल्कि शोषण और अन्याय के खिलाफ उठी जनजातीय आवाजें थी, जिन्होंने आने वाली पीढ़ियों को लड़ने, जागने और बदलने की प्रेरणा दी। अभी मैं अंग्रेजी में पढ़ाऊंगा, समझिएगा। इसीलिए हर साल 15 नवंबर को, तो करंट अफेयर से लिंक कर रहा हूं मैं धीरे-धीरे, ठीक है ना। 15 नवंबर को इन समुदायों के भारत के स्वतंत्र इन समुदायों के भारत के इंडिपेंडेंस, जो भारत का फ्रीडम स्ट्रगल है, उसमें जो योगदान रहा है, उसको सम्मानित करने के लिए हम जनजातीय गौरव दिवस। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि जनजातीय मूवमेंट्स का भारत की स्वतंत्रता संग्राम में क्या भूमिका है, इवेल्युएट करना है। कंक्लूजन में हम क्या लिख रहे हैं? हम कंक्लूजन में लिख रहे हैं कि इनकी भूमिका इतनी ज्यादा थी कि इसी बात को ध्यान में रखते हुए और इनके योगदान को सम्मानित करने के उद्देश्य 15 नवंबर को हर वर्ष जनजातीय गौरव दिवस सेलिब्रेट मनाया जाए। इतना सही कंक्लूजन। आप लोग कमेंट करके बताना कि किसने किसने अपने निष्कर्ष में, कंक्लूजन में इस की पॉइंट को शामिल किया था। इसी चरण में जनजातीय कार्य मंत्रालय जो है, जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है, देश की स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय समुदायों के बलिदान और योगदान को उचित मान्यता देने के लिए जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के संग्रहालय, ट्राइबल म्यूजियम, आपने करंट अफेयर्स में पढ़ा होगा, यूपी में कई सारे ट्राइबल म्यूजियम बनाए जा रहे हैं। एक बार आप लोग कमेंट करके बताना, यूपी में, उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ पे ट्राइबल मूवमेंट म्यूजियम, जनजातीय संग्रहालय बनाए जा रहे हैं। करंट अफेयर्स इसका भी लिंक बहुत, है ना। इंग्लिश में कंक्लूजन पढ़ लेते हैं एक बार। क्या? ट्राइबल मूवमेंट्स लेड द ग्राउंड वर्क फॉर एन ऑर्गेनाइज्ड नेशनलिस्ट मूवमेंट। These were not isolated revolt, ये अलग से विद्रोह नहीं थे, they were the collective cries of tribal voices rising against exploitation and the injustice। अन्याय और शोषण के विरुद्ध ये एक संगठित आवाज थी जो कि अंग्रेजों के खिलाफ शुरू हुई थी। They inspired future generation, इन्होंने आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित किया, किस चीज के लिए? अपने अधिकार के लिए लड़ने के लिए। किस लिए? फाइट, अवेकन एंड ट्रांसफॉर्म। That is why every year on the 15th November, जनजाति गौरव दिवस is celebrated to honor their contribution to the India's freedom struggle। ये पॉइंट आप लिख करके आ जाओ। आगे एक पॉइंट और जोड़ दो अगर लिखने का मन होगा कि in continuation of this effort, the Ministry of Tribal Affairs is also established tribal freedom fighter museum across the country to rightly acknowledge their sacrifices and the contribution। सर बात हो गई, कंक्लूजन आपका तैयार हो गया यहाँ पर। तो करंट अफेयर से ऐसे बेसिक प्रश्नों कैसे लिंक करना है वो आपको यहाँ पर, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो रही, समझ आ रही है। हमने आज कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे, इवेल्युएट क्या है, मैप कैसे ड्रॉ करना है, कंक्लूजन में कैसे करंट अफेयर से इन चीजों को करना है, ठीक है ना। इतनी बातें समझ में आ गई हैं। अब देखो मेरे भाई, मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर आप लोग इस सेशन को देख रहे हो, 1.5 लोग सेशन फॉलो कर रहे हो, मुश्किल से अभी जो लिखने की संख्या है आप लोग जो लिख रहे हो वो 25 से 30 के राउंड में। देखो, बात समझना, सिलेक्शन भी इतने ही रेशियो, ये कोई झूठी बात नहीं, सच्चाई बात है। आपको पता है कि हमारे यहाँ से जो बार सिलेक्शन हुआ वो लगभग 70 प्लस का, लगभग 70, 60, 65, 65 आप मान लो फीसद पे, और 5 आर का सिलेक्शन, लगभग 70 प्लस का यहाँ पर आंकड़ा आपको देखने को मिल रहा है। तो रेशियो वही है, जिस रेशियो में लोग एफर्ट कर रहे हैं उसी रेशियो में रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट कहीं अलग से नहीं आ रहा है। तो अगर आप अभी भी आंसर राइटिंग नहीं कर रहे हो,
अगर आप अभी भी केवल क्लास करने पर फोकस हो तो मत करो, कोई फायदा नहीं है क्लास। सच्चाई ये है कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप लिखोगे नहीं, आप मेरे साथ लगोगे नहीं यहाँ पर, तो कोई फायदा नहीं। मैं आपको इनपुट दे रहा हूँ, आप देखो मैं दिखाता हूँ। मैंने कुछ कॉपियाँ देखी आप लोगों की, आप लोगों को सर कॉपी नहीं देखते हो, मैंने कॉपी भी देखी आप। अच्छा लिखा है लोगों ने, मतलब प्रॉपर लोगों ने बताया है कि देखो कब से कब तक जनजातीय आंदोलन चल रहे थे, क्यों चल रहा था। मैंने कहा ना कि जल, जमीन और जंगल, ये स्टेटमेंट कई लोगों की कॉपी मैंने देखा, जो कि बहुत अच्छी बात है। ठीक है, मतलब इंट्रोडक्शन तो बहुत शानदार है। मैप लोगों ने बनाया है, दैट्स वेरी गुड थिंग। ठीक है, अच्छा एक सजेशन यहाँ पर दूंगा, यहाँ पे लिखने की हैबिट अभी से मत डालो, कॉपी है यहाँ पर मत लिखो, यहाँ पे नंबर कटता है। ठीक है ना, यहाँ पर नंबर कटता है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, आदत रहेगी, आप एग्जाम में भी लिख करके आ जाओ। ठीक है, प्रमुख जनजातीय आंदोलन, देखो इसकी आवश्यकता नहीं। आपने अगर मैप बना दिया, आपका ये वाला आवश्यकता खत्म, ये आपको नहीं करना था, ये अब जबरदस्ती का शब्द सीमा खा, आंदोलन के कारण भी नहीं बताने, फिर आप गड़बड़ कर। हमको बस करना है ये, मेन डिमांड पर हमको आना है। ठीक है, तो मेरे भाई जिसकी भी ये कॉपी है, बस सोचना, ठीक है ना, क्वेश्चन की डिमांड पर हमको टिके रहना है, क्वेश्चन की डिमांड से भटकना नहीं है। हमको मूल्यांकन करना है तो मूल्यांकन करेंगे। ठीक है ना, मूल्यांकन में जितनी पॉइंट्स मैंने बताया उन सारे पॉइंट्स को शामिल करना, नए पॉइंट्स आपके पास हो तो नए पॉइंट्स को लिखना, और मूल्यांकन करते समय हम लोग क्या बताएंगे यहाँ पर, चुनौतियां भी थोड़ी सी ऐड करेंगे, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा 2-3 पॉइंट यहाँ बता देंगे, बहुत है। कंक्लूजन और करंट अफेयर से लिंक करें। ठीक है, ये करना है। तो भाई ये जिसकी भी कॉपी है, ठीक है, एक बार आप लोग उसको देख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा मैं और भी कुछ कॉपी दिखा देता हूँ आप लोगों की, और क्या गलतियां देखने को। एक कॉपी मुझे बड़ी अच्छी दिखी थी, ये कॉपी, द ट्राइबल मूवमेंट प्लेड अ क्रूशियल रोल इन द फ्रीडम स्ट्रगल, दे एस्टैब्लिश्ड अर्लीस्ट एक्सप्रेशन ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश कोलोनाइजेशन। ठीक है ना, बहुत अच्छा कि शुरुआती प्रतिरोध जो था वो यहाँ से निकल करके आया, बहुत वेरी गुड, बहुत शानदार इंट्रोडक्शन है। एक आप चाहो तो यहाँ पर टाइम पीरियड ऐड कर सकते हो, 1947 तक का ये पूरा पीरियड था, जहाँ कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर आप चाहो। ठीक है, बस मैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ, बाकी तो जो आपने लिखा है बहुत अच्छा लिखा। कॉज ऑफ ट्रैवल मूवमेंट, आवश्यकता नहीं था, जल जंगल जमीन लिखकर हम लोग काम चला सकते थे, पर ठीक है आपने लिखा है तो अच्छी बात। मेजर ट्रैवल रिवॉर्ड, आवश्यकता नहीं है। रोल इन द फ्रीडम स्ट्रगल, ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग को देखना है अच्छे से। ठीक, तो मूवमेंट में शायद जल जंगल जमीन की तो आपने लिख दिया, ये वही बात यहाँ पर फिर से लिख दी है। क्वेश्चन एक्सप्लॉइटिव सिस्टम लाइक लैंड रेवेन्यू फॉरेस्ट लॉस, ठीक है, इंस्पायर्ड लेटर प्रेजेंट, ठीक है, अच्छा है, आपने अच्छा पॉइंट डाले, कोई दिक्कत नहीं है। लिमिटेशंस बताया यहाँ पर, बड़ा अच्छा तरीका है, देखो ये समझने वाली बात। ठीक है, लिमिटेशन और इवेल्युएशन, अब ये देखो, ये इनपुट्स आप लोगों को लेना है दूसरों की कॉपी से, जो लोगों को इनपुट्स लेना, वो इनपुट्स इस पर कैसे अपने आंसर को और अच्छे से एक्सप्रेस किया सकता है और अच्छे से रिप्रेजेंट किया सकता है। तो इन्होंने एक थोड़ा सा डायग्राम बना करके चीजों को समझाने का प्रयास किया, एक जगह लिमिटेशन बताया, फिर उसका इवेल्युएशन। इट्स वेरी गुड थिंग, बहुत अच्छा नंबर मिला बात के लिए। ठीक है, मतलब बहुत अच्छा। बस कंक्लूजन में जो मैंने आपको नए पॉइंट्स बताए हैं, वो सारे पॉइंट्स आप शामिल करो, आपका आंसर एकदम परफेक्ट बन जाए। ठीक है ना, क्लियर है, अच्छा। तो एक दो कॉपी मैं ऐसे ही रैंडम देख रहा था, मैंने कई सारी कॉपी देखी थी, आप 2-3 कॉपी और भी थी पास। बड़ा सुंदर लिखा है, जिसने भी लिखा है। 2 सजेशन है, पहला सजेशन ये है कि मार्जिन बना करके लिखना स्टार्ट करिए। ठीक है, बिना मार्जिन की कॉपी में मत लिखिए। दूसरी बात, मुझे लगता है कि आपने समय थोड़ा ज़्यादा यहाँ पर लिया, आपने प्रॉपर सुंदर सुलेख किया है। ठीक, तो सजेशन है कि ना एक बार स्टॉप वॉच के साथ लिखना स्टार्ट, टाइम कितना लग रहा है अपने आंसर में, उसको यहाँ पर बॉक्स में नोट करना है। सब लोग, जितने भी लोग आंसर लिख रहे हो, एक बॉक्स बनाकर के यहाँ पर लिखो कि 9 मिनट, चाहे 19 मिनट, चाहे 29 मिनट, जो भी समय लग रहा है आप लोगों का, उसको इस बॉक्स में आप लोग डालने का। तो ठीक है, ताकि मैं जब कॉपी देखूं तो मेरे दिमाग में बात क्लिक करे कि हाँ भाई इसने कितने समय में इस चीज को लिखा। ठीक है, वैसे सिद्धू नहीं होता है, बस आप स्पेलिंग चेक करिएगा, सिद्धू और कानू। ठीक है, बाकी आई होप कि आप लोग आंसर राइटिंग करते रहोगे। मिलते हैं कल के सेशन में, कल का क्वेश्चन क्या होगा हम टेलीग्राम चैनल पर सुबह शेयर करेंगे। तो जय हिंद, शुभकामनाएं। क्लास कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।